छोटे छोटे वज़ाइफ लेकर आती हूँ जो कि मेरे खुद के आजमाए हुए थे। और मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ था, तो उसी दौरान मैंने ये वाला वजीफ़ा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब भी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शकीला नरगिस एडवोकेट है और मैं आपके लिए आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, रोज़मर्रा के हालात में बेहतरी पैदा करने के लिए वक्तन फ़वक्तन छोटे छोटे वज़ाइफ लेकर आती हूँ जो कि मेरे खुद के आजमाए हुए थे। और उसके साथ में आपको उनकी अफादियत साबित करने के लिए अपनी ज़िंदगी के वो वाक़यात भी शेयर करती हूँ जहाँ पे मैंने उन वज़ाइफ को इस्तेमाल किया और मुझे खातिर खा फ़ायदा हुआ। तो अगर आपको भी इन वज़ाइफ से कोई फ़ायदा हासिल हो और आपका काम हो जाए तो काइंडली कमेंट सेक्शन में उसका इजहार ज़रूर किया करें ताकि दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके और हम लोग ये तावीज़ कंडे के कल्चर से आज़ाद होकर अल्लाह के पाक कलाम की तरफ रुजू कर सकें और इस सदका जारिया का हिस्सा बन सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज के वजीफ़े के साथ। ये गालिबन 1995 की बात है जब हम लोग मस्कत में मुकीम थे और मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ था, तो हम लोग हॉस्पिटल में थे। उसी दौरान में जो है मेरे एग्ज़ाम्स की डेट शीट भी आ गई और मुझे एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए बहुत कम वक्त मिला था। एक तरफ बेटे की सर्जरी का मसला था और दूसरी तरफ इम्तिहानात की तैयारी का मसला था। तो मैंने यूँ किया कि मैंने हॉस्पिटल में ही अपनी बुक्स मंगवा ली और मैं वहीं पर बैठकर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करती थी। मगर डॉक्टर्स का ये कहना था कि जब तक बेबी स्टेबल नहीं हो जाता, यानी कि सर्जरी के बाद जो है वो बेटा मेरा स्टेबल नहीं हो जाता, वो हमें घर जाने की इजाज़त नहीं दे सकते थे। तो मेरे लिए बड़ा क्रूशल टाइम था क्योंकि एक तरफ पेपर्स का मसला था और दूसरी तरफ बच्चे का उसकी सेहत का मसला था, तो इसलिए मैं बहुत परेशान थी। तो उसी दौरान मैंने ये वाला वजीफ़ा किया और यकीन जाने कि सिर्फ एक रात जो है मैंने ये वजीफ़ा ये अमल किया तो दूसरे दिन जो है मुझे डॉक्टर्स की जानिब से जो है वो डिस्चार्ज स्लिप्स थमा दी गई कि अब आपका बेबी ठीक है, आप घर जा सकती हैं। और मैं उसी दिन हॉस्पिटल से जो है वो छुट्टी लेकर घर पहुंची और दूसरे दिन सुबह मेरा पेपर था, तो मैं उस पेपर में अपीयर भी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब भी हुई। तो अमल कुछ यूँ है कि अगर आपको कोई मसला दरपेश आ जाए, कोई फ़ौरी तौर पे कोई ऐसी ज़रूरत पेश आ जाए, कोई मुश्किल खुदा न खास्ता दरपेश हो, तो आप इस अमल को फ़ौरी तौर पे कर सकते हैं। और इसके लिए मुनासिब तरीन वक्त जो है वो तहज्जुद के वक्त का है। आप आधी रात को जो है किसी वक्त भी जो ये अमल कर सकते हैं, यानी कि जिस वक्त तहज्जुद पड़ी जाती है वो तो वैसे भी बहुत ही मुबारक वक्त है, दुआओं की कबूलियत का वक्त है। तो उस वक्त आप उठ के जो भी अमल करें तो अल्लाह ताला के यहाँ उसकी मकबूलियत 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो करना आपको ये है कि अल्लाह ताला का इसमें मुबारक है या वहाबु, यानी कि ऐ बहुत ज़्यादा देने वाले। तो आपने करना ये है कि आपने आधी रात को अगर पॉसिबल हो तो खुले आसमान के नीचे, यानी कि आपके सर और आसमान के दरमियान में जो है कोई आड़, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा मुमकिन ना हो, मिसाल के तौर पे आधी रात को आप सहन में नहीं निकल सकते, छत पे नहीं जा सकते, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो आप तसव्वुर करें कि आप खुले आसमान के नीचे खड़े हैं। उस वक्त आपने इंतहाई खुशू व खुजू के साथ 3 तस्बीह या वहाबों की पढ़नी है, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। दुरूद शरीफ आप कोई भी पढ़ सकते हैं, नमाज वाला पढ़ें या कोई भी दूसरा आप पढ़ लें। 3 मरतबा आपने अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और दरमियान में आपने 3 तस्बीह या वहाबों की पढ़नी है। और उसके बाद सजदे में सर रख के अल्लाह ताला से इंतहाई आजिज़ी के साथ आपने अपना मसला बयान करना है और अपनी मुश्किल के हल की दुआ करनी है।
تو انشاءاللہ العزیز آپ کا وہ مسئلہ انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائے گا۔ اگر کچھ ایسے حالات بنتے ہیں کہ فوری طور پہ نہیں وہ آپ کا مسئلہ حل ہوتا، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، تو آپ نے 3 رات تک یہی عمل کرنا ہے۔ ویسے تو میں نے تو جب بھی کیا الحمدللہ پہلی رات میں ہی میرا جو ہے وہ کام ہو گیا، لیکن اگر ضرورت محسوس ہو تو آپ 3 رات تک بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ضرور آزمائیں، اور اگر آپ کا مسئلہ جب بھی حل ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں آئندہ ایسے ہی کسی شارٹ وظیفے، کسی شارٹ اور مجرب و آزمودہ عمل کے ساتھ جو آپ کی زندگی کو وہ بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تو تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔